आगे बढ़ रहे थे awkward मैनर में हमारी तरह। I could see the herd galloping in masses। मैं देखा कि वो प्रोग्रेस कर रहे थे, अनकंट्रोलेबल मैनर में वो भाग रहे थे, wheeling and turning in tight formation if they were practicing maneuvers। तो भाई वो ट्रिलिंग कर रहे थे, वो जंप कर रहे थे, वो व्हीलिंग कर रहे थे, टर्निंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मैन्यूवर कर रहे थे, मैन्यूवर्स कर रहे थे। मैन्यूवर्स मीन जो मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे मिलिट्री फौजी लोग जो एक्सरसाइज करते थे, उछलना कूदना, ऐसे उछल कूद ये वाइल्ड एक्सरसाइज कर रहे थे ऑन सम प्रीडिटरमाइंड कोर्स। जैसे कोई मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो इसमें जो सोल्जर्स होते हैं वो उछल कूद करते हैं, तो ऐसे उसको लगा कि ये वाइल्ड एक्सरसाइज जो है ये भी उछल कूद कर रहे हैं, जैसे कि उनकी कोई मिलिट्री खास कोर्स की ट्रेनिंग है। Fumes of dust billowed into crisp clear air। बिल्कुल साफ शफाफ हवा था उस पहाड़ी इलाके में, तो उसमें ये गर्द गुबार उठा रहे थे उछल कूद करते ये वाइल्ड एक्सरसाइज का हर्ड। As hills started to push up once more from the rocky wilderness। अब आथर बता रहे हैं कि जो ये स्टूनी एरिया था, पहले तो ये रोलिंग हिल्स हिली एरिया था, फिर बनानस में आ गए ग्रासी, फिर स्टूनी एरिया में आ गए। तो अब आथर कह रहे हैं कि अब हिल्स जो है, as hills started to push up once more from the, अब ये रॉकी एरिया जो था, स्टूनी एरिया था, अब ये हिली इलाके में और पहुंच गए। We passed solitary drogba's tending their flocks। अब उनने देख लिया, अब ऑथर कह रहे हैं कि अब हम हिली एरिया में आ गए और आ गए रॉकी एरिया को, स्टूनी एरिया को छोड़ के अब हम हिली एरिया में आ गए। तो हमने वहां पे आइसोलेटेड प्लेस पे देखे ड्रोगबाज देखे। ड्रोगबाज आप समझ लो कि ये नोमेड शफर है, नोमेड शफर है, ये खाना पदोश चरवाए हैं। उनको उनने देखा, अपने टेंट उनने पिच किए थे दूर दूर तक, तो उनको उनने देखा। तो वो अपने फ्लॉक्स के साथ, फ्लॉक्स ऑफ शीप उनके साथ थे, एनिमल्स थे, उनको वो चरा रहे थे, केयर कर रहे थे। समटाइम्स मैन वुमन, समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमन। तो कभी कभार वो आदमी को देखते हैं, मेल्स को देखते हैं, मर्दों को देखते हैं, कभी कभार वो फीमेल ड्रगबाज को देख रहे हैं। These well raped figures, raped means covered, उनने अपने जिस्म को पूरा ढका था क्योंकि सर्द इलाका है, सर्दी से बचाव के लिए। would pause and stare at our car। वो रुकते थे हमारी कार को देखते हुए और वो हमारी कार को गौर से देखते थे, खुश होते थे देखते कि यहाँ भी कुछ लोग आ रहे हैं इस डिसोलेट प्लेस पे। Occasionally waving as we passed, occasionally वो हमें गुड बाय भी करे, बाय बाय भी करते थे जब हमारी कार उनके एरिया से पास हो रही थी। When the track took us close to their animals, जब हमारा रास्ता उनके एनिमल्स के नजदीक पहुंचा, the sheep would take invasive action। तो जो sheep थे वो क्या कर रहे थे, वो स्लिपरी एक्शन करने लगे। जब हमारी गाड़ी उनके नजदीक आ गई, हमारी ट्रेल उनके नजदीक गाड़ी हमारी आ गई उनके रास्ते, तो जो उनके जानवर थे, शीप थे, वो ऐसे वो इन्वेजिव वो मूव कर रहे थे, इन्वेजिव एक्शन करते हैं, वो मूव कर रहे थे ऐसे, वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। वो स्लिपरी एक्शन कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल जा रहे थे हमारी गाड़ी के पार से, जल्दी जाते थे, रोड को पार करते थे। We passed nomads dark tents। हम हमने पास किया उनके डार्क टेंट्स को जो उन्हें पिच किए थे, सिविलियन आइसोलेशन में उन्हें पिच किए थे। अब इस एरिया को उन्हें पार किया नोमेड इस इनको नोमेडिक लोग नोमेड भी थे, नोमेडिक शेपर्ड्स भी थे, ब्रोक पास। तो उनके एरिया को उन्हें क्या किया, अब उन्हें उनको पास किया। We passed some nomad dark tents pitched in cement isolation। उनके वो डार्क टेंट्स जो पिच थे उन्हें, तो उनको उन्हें पास किया, यूजुअली विद ह्यूज ब्लैक डॉग्स। अब उनको वो पास करने लगे तो टेंट्स के सामने उन्हें देखे, उन ड्रगबाज के, उन नोमैड्स के टेंटों के सामने उन्हें वाइल्ड डॉग्स देखे, कुत्ते देखे।
जो एज गॉड वहां पे कर रहे थे। अब ऑथर हमें उन कुत्तों के बारे में देख रहा था, कह रहा है यूजुअली विद ह्यूज ब्लैक डॉग, वो उनके टेंट्स जो थे जिनके पास से वो हम गुजरने लगे तो वहां पे हमने क्या देखे, बड़े ब्लैक रंग के डॉग, टिप्टन मैस्टिफ। उन डॉग्स को तिब्बत के लोग मैस्टिफ कह रहे हैं, तिब्बत से आते हैं ये लोग, टिप्टन मैस्टिफ कह रहे हैं। स्टैंडिंग गार्ड, वो देखभाल कर रहे हैं टेंट्स की। These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and took us in their set. ये इतने खतरनाक जो हैं ये जानवर है। These beasts, these wild beasts would cock means tilt. वो अपने बड़े हेड्स को ऐसे ऊपर करते हैं हेड्स को, जब उन्हें देख लिया कि हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम इनके एरिया से गुजरने लगे, उनके पास से गुजरने, तो अपने हेड्स को वो ऊपर करते हैं, टिल्ट करते हैं, और हम पे फिक्स करने लगे, हम पे गेज करने लगी, फिक्स करने लगी अपनी नजर। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जब हम ड्राइव करना, हम नजदीक पहुंचे उनके, दे वुड एक्सप्लोर इन एक्शन, जब हम उनके नजदीक, हमारी गाड़ी जब उनके नजदीक आई, हमारी कार उनके बिल्कुल नजदीक से आई, तो वो एक्शन में बिल्कुल तैयार हो गए एक्शन के लिए। स्पीडिंग डायरेक्ट टुवर्ड्स अस, हमारे पे बिल्कुल जंप मारने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गए। लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड एज फास्ट, जैसे एक बंदूक से गोली बिल्कुल तैयार होती है टारगेट पे, तो ऐसे ही वो हम पे झपटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, और बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल तेज। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, वो शैगी थे, शैगी मीन्स हेयरी, बुशी, यानी उनके बाल जो थे वो काफी थे उनके, ब्लैकन देन द डार्केस्ट नाइट, बिल्कुल वो ब्लैकन थे, बिल्कुल वो काले थे जैसे रात की अंधेरी है। यूजुअली वो ब्राइट रेड कॉलर्स, उनको लगाए गए थे ब्राइट चमकीले रेड कॉलर्स, रेड बेल्ट उनको बांधे गए थे। एंड बार्कड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, ओ बारक करने लगे, वो बिल्कुल बार्गिंग करने लगे, ऐसे बारक करने लगे, अपने जॉज को, जो जबड़े थे उनको वो बिल्कुल खोल के, बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक अंदाज से वो बारक करने लगे। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफर, वो हमारी गाड़ी से बिल्कुल नहीं डरने लगे। शूटिंग स्ट्रेट इन आवर पाथ, बिल्कुल वो शूट करने लगे, हमारे रास्ते में बिल्कुल वो आने लगे। कास्टिंग हमारे रास्ते में बिल्कुल आ गए, रोड के बिल्कुल सामने आ गए, हमारी गाड़ी से बिल्कुल वो डर भी नहीं लगने लगे। कास्टिंग सटन टू ब्रेक एंड सेवरी, और जो हमारा ड्राइवर था सटन, जो गाइड भी था, वो बिल्कुल ब्रेक लगाने लगा, कहीं डॉग का एक्सीडेंट हो जाए, डॉग गाड़ी के कार के टायरों में कुचल न जाए, तो वो बिल्कुल अक्सर बेशतर उसको उस एरिया से गुजरते हुए ब्रेक लगानी पड़े, और सेवरी करने लगे, यानी चेंज डायरेक्शन भी करनी पड़ी अक्सर बेशतर, कि डॉग कुचल न जाए। इतने वो बिल्कुल बेखौफ डॉग थे, बिल्कुल हमारी गाड़ी से बिल्कुल न घबराने लगे, इतने खतरनाक डॉग। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. और डॉग बिल्कुल हमारा पीछा करने लगे, 100 मीटर्स पर बिल्कुल हमारा पीछा करने लगा के गाड़ी के, कि वो डॉग ये नहीं पसंद करते कि हम इनके एरिया में रहे, और तब तक वो हमारी गाड़ी का पीछा करते रहे जब तक हम उनके एरिया से ऑफ न हो गए। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts and hunted. अब मुझे बिल हिस्ट्री याद आती है, आथर कह रहा है कि अब मुझे इसमें बिल्कुल जरा भर भी शक नहीं रहता है कि चाइना के जो इंपीरियल कोर्ट्स थे, जो किंग्स थे, क्वीन्स थे, बादशाह लोग जो वहां पे थे, वो अपने कोर्ट्स के, अपने कासल्स के, अपने पैलेस में हंटिंग डॉग्स इन टिबेटियन मास्टिफ्स को क्यों रखते थे? क्योंकि वो इसलिए रखते थे कि टिबेटियन मैस्टिफ जो है ये खतरनाक बीस्ट है, ये बिल्कुल न डरने वाला है, इसलिए उनको एज हंटिंग डॉग्स रखते थे अपने कोर्ट्स में, अपने कासल में। और ब्रॉड अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और वो एज ट्रिब्यूट मीन्स एज टिकट, एज गिफ्ट,
एज रेस्पेक्ट। तो वो तिब्बत से इस सिल्क रूट के थ्रू चाइना के जो एम्पियर थे वो एज टैक्स और एज गिफ्ट पुराने जमाने में तिब्बत से इन मैस्टिफस को, इन टिब्बतियन मैस्टिफस को लाया करते और उनको अपने कासल में, अपने कोर्ट्स में एज वॉच डॉग रखा करते थे। इसीलिए कि ये वाइल्ड बीस्ट्स है, ये बिल्कुल न डरने वाले हैं, ये बिल्कुल बेखौफ है और ये बिल्कुल टारगेट पे, एनिमी पे बिल्कुल झपटने की कोशिश करते हैं हमेशा और बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि मुझे अब बिल्कुल शक न रहा कि क्यों तिब्बत की, क्यों चाइना के एम्पियरल अपने कोर्टों में उनको रखा करते थे। और ये भी क्या हमें नॉलेज देता है कि ये एज टैक्स और एज गिफ्ट तिब्बत से लाया करते ऐसे डॉगों को, इसीलिए उनको टिब्बतियन मैस्टिफस कहते हैं। थैंक्स, अब तक इतना ही और कल शुरू करते हैं ऑथर। इसके बाद ऑथर कहाँ क्या कहता है और कहाँ की तरफ जा रहा है और उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम उस सफर के दौरान में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।